हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ की पूजा अकेले कैसे करें। हमने इस वीडियो में डिटेल में बताया है कि करवा चौथ की पूजा अकेले कैसे की जाती है। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो करवा चौथ की पूजा अगर आप अपनी दौरानी या जिठानी या फिर किसी और के साथ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अकेले पूजा करते हैं तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज होती है कि कैसे करवा बदलेंगे, कैसे थाली बदलेंगे। मतलब कुछ थाली बदलते हैं कुछ लोग करवा बदलते हैं, तो अलग अलग तरीका होता है अपना। तो अकेले आज इस वीडियो में हम डिटेल में आपको यही बताने वाले हैं सब, कि अकेले करवा कैसे बदला जाता है, कैसे पूजा होती है, सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया पूजा की थाली। यहाँ पे हम ज़्यादा सामान नहीं लिया है, हमने रोली ले ली है और धूप बत्ती ली है, देसी घी का दीपक लिया है, थोड़े से गेंदे के फूल की पत्तियाँ ले ली हैं, गुलाब का फूल ले लिया है, माता को चढ़ाने के लिए मोली ले ली है। और फ्रेंड्स मीठे में आप कुछ भी ले सकते हैं। देसी घी का दीपक मैं एक और लूँगी बाद में चांद की पूजा के लिए। मैंने यहाँ के लिए लिया है। और मैंने फूल माला ली थी। यहाँ पे मैंने ये प्रसाद के तौर पे मतलब माता को चढ़ाने के लिए। यही थाली हम जो है अपनी सासू माँ या फिर ननंद को जिसको भी देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन हमसे बड़ा होना चाहिए। इसमें 8 बनती हैं, 8 पूड़ियाँ बनती हैं इसमें। और बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं जो भी आप बनाएं। और खीर होती है, पूरी सब्जी होती है, मिठाई होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अब मैं करूँगी करवे तैयार। तो करवे हमने 2 ले लिए हैं, एक स्टील का लिया है, एक मिट्टी का लिया है। हम जो पूजा करेंगे वो मिट्टी वाले से करेंगे। और स्टील का करवा मैंने लिया है माता गौरी के लिए, क्योंकि हम अकेले पूजा कर रहे हैं इसीलिए हमने माता गौरी के लिए करवा ले लिया है स्टील वाला। तो यहाँ पे मैंने दोनों करवों के ऊपर 2-2 पूड़ी रख ली हैं, उनके ऊपर मिठाई रख ली है। आप चाहें तो इसके ऊपर मीठे पुए भी रख सकते हैं। खाली करवे नहीं रखे जाते, तो आपको खाली करवे नहीं रखने, 2-2 पूड़ी बना के आप मीठे पुए रख सकते हैं या फिर खाली पुए भी रख सकते हैं करवे के ऊपर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे मैंने बांध ली है मोली। तो हमारे दूसरे स्टील वाले करवे पे मोली पहले ही बंधी हुई थी, हमने अपने मिट्टी वाले करवे पे बांध ली है। तो अभी हम जो है उस साइड ही रखेंगे करवे को, मिट्टी वाले को, जहाँ हम पूजा करेंगे। मतलब अपनी साइड को, माता गौरी का करवा माता गौरी की तरफ ही रखा रहने देंगे। तो यहाँ पे हमने चावल की 2 पोटली बना लेंगे, जिसके ऊपर हमने करवे को स्थापित करना है। तो करवे स्थापित करने के लिए आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, चाहे तो आप ऐसी चावलों की पोटली भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने माता गौरी को पहले ही बना लिया था 2 घंटे पहले पूजा से, ताकि हल्की सी सूख जाए। उनको चुंदरी उड़ा ली है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख लिए हैं गणेश भगवान, और मैंने कैलेंडर लगा लिया है करवा चौथ का। तो यहाँ पे मैं माता गौरी को जो है पहले सिंदूर लगा रही। तो माता गौरी हमने इसीलिए बनाई है क्योंकि हम अकेले पूजा कर रहे हैं, माता रानी के साथ पूजा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर कोई और होता तो माता गौरी बनाने की ज़रूरत नहीं थी हमको, क्योंकि हम अकेले हैं। इस वीडियो में हम अकेले पूजा कैसे कर रहे हैं यही बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने माता गौरी बनाई है। तो मैं तो हर साल बनाती हूँ क्योंकि मैं अकेले ही पूजा करती हूँ। यहाँ पे मैंने दीपक जला लिया है, माता गौरी की मांग भी भर दी है मैंने। और यहाँ पे मैंने फूल भी चढ़ा दिया है माता को, मतलब गजरे के रूप में मैंने फूल चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं गणेश जी को जो है वस्त्र के रूप में मूली पहनाऊँगी। तो मैंने वस्त्र के रूप में मोली पहना दी है गणेश जी के ऊपर। और उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको। आप कुछ भी श्रृंगार करें, जैसे कि पहले अगर महावर लगा रहे हैं तो आपको पहले माता गौरी को महावर लगानी है, उसके बाद खुद लगानी है महावर। मतलब अपने श्रृंगार की शुरुआत आपको माता गौरी से ही शुरू करनी है, पहले माता गौरी को। तो हमने यहाँ पे तिलक कर दिया है गणेश जी को और माता गौरी को और अपने कलश को। और यहाँ पे जो है अब हम जितने भी कैलेंडर में सूरज चांद तारे जो भी होते हैं सबकी, शिव भगवान पार्वती जितने भी होते हैं शिवलिंग वगैरह, सबको हमें टीका करना होता है। सबको A to Z सबको ही टीका करना होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे चढ़ाएंगे फूल माला। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने फूल माला नीचे ही चढ़ा दी है क्योंकि ऊपर कोई जगह नहीं थी ऐसी। 2 ली थी मैंने माला, लेकिन ऊपर टांगने की कोई ऐसी मतलब था नहीं जो मैं ऊपर भी लगा दी थी कैलेंडर पे। तो मैंने यहाँ माता गौरी को ही और गणेश जी को ही चढ़ा दी माला, और अपने कलश को मतलब फूल चढ़ा रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फूल अर्पित कर दूंगी भगवान जी को, सभी को। और उसके बाद हमें जो है भोग लगाना है। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे भोग। तो यहाँ हमने जो अठियावरी ली थी उसमें से हम थोड़ी सी पूड़ियाँ लेंगे और माता रानी को भोग लगाएंगे। तो हमें जो है कैलेंडर में भोग लगाना होता है, जो कैलेंडर होता है ना उसमें भोग लगाते हैं हम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं अग्यारी में भोग लगाते हैं, अग्यारी में डालते हैं इसी को। जो मैंने पूड़ियाँ अभी ली है ना हाथ में और मैं माता को भोग लगा रही हूँ कैलेंडर पे, तो वही पूड़ी जो है थोड़ी सी खीर के साथ सब्जी के साथ लगा के अग्यारी में डालते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अपने अपने घर की परंपरा होती है। हम जो है सीधा कैलेंडर पर करते हैं, हम अग्यारी नहीं जलाते हैं इस पूजा में, करवा चौथ की पूजा में हम ऐसे ही कैलेंडर को करते हैं।
उसके बाद यहाँ पे जब हम भोग लगा देंगे माता रानी को, भोग लगाने के बाद मतलब प्रसाद है ये थाली जो है हमको अपने सासू माँ या ननंद वगैरह जेठानी वगैरह को देनी होती है। अगर कोई नहीं है तो आप पंडतानी को भी दे सकते हैं इस थाली को। ये मैंने डिटेल में अपनी पिछली साल की वीडियो में बताया है, आप जाके चाहें देख सकते हैं। तो ये थाली हम अभी माता को दिखा देंगे, उसके बाद साइड में रख देंगे। थोड़ी देर के लिए वहीं पर रखा रहेगा सारा सामान, जैसे कि थाली है, सुहाग का सामान है, ये हमने सारा जो श्रृंगार का सामान था वो हमने माता रानी को वो भी चढ़ा दिया है। अब ये श्रृंगार का सामान भी इसी थाली के साथ जाता है। जो हमने थाली लगाई है पूजा की, भोग की, वो ही थाली के साथ ये सामान भी जाता है जिसको भी हम देते हैं जैसे। और ये जो मैं पोटली खोल रही हूँ अभी, ये जो हम 4 बजे की कथा सुनते हैं, 4 बजे की कथा जो होती है उसमें हम चावल लेते हैं हाथ में, वही चावल हम हाथ में लेके थोड़े से वही हम अपने पल्लू में बांध लेते हैं। पूरा दिन पल्लू में बांध के रखते हैं और जब शाम को चांद की पूजा करने जाते हैं तो ये चावलों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं चावलों का इस्तेमाल करते हैं हम चांद की पूजा करने के लिए। तो इसी थाली को मैं लेके जाऊंगी चांद की पूजा करने के लिए। बस मैं दिया बदल लूँगी, दिया मैं यहीं छोड़ दूँगी। और दिया हमें जब तक जलाना है हमको, जब तक हम ऊपर चांद की पूजा करके ना आए। यहाँ पे हमने आरती कर ली है। सबसे पहले हमने गणेश जी की आरती करी थी, उसके बाद माता पार्वती की आरती करी थी, और हमने कहानी तो करवा चौथ की दिन में सुन ही ली थी। यहाँ पे अब हम करेंगे, हम बदलेंगे करवे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही मिट्टी का करवा इधर की साइड रख लिया था माता रानी की तरफ। अब मैंने पहला जो है बदल लिया है। तो करवे हमें 7 बार इस तरीके से बदलने हैं। मतलब जिस करवे की मैंने पूजा की थी वो मैंने दूसरी साइड रख दिया था और माता रानी का करवा अपनी साइड रख लिया था जहाँ मैंने पूजा करी थी। तो अब मैं अपने करवा ही लूँगी उस पूजा के लिए। हमें माता पार्वती वाला करवा नहीं लेना है पूजा के लिए, अपना वाला ही लेना है। यहाँ हमने 7 फेरे ले लिए हैं। हमें फेरे 7 बार करवे बदलते हुए बोलना है, दे सुहागन दे करवा, ले सुहागन ले करवा। इस तरीके से 7 बार हमें बोलना है और करवे अपनी अपनी जगह पे रख देने हैं। अपना करवा अपनी तरफ, माता रानी का करवा माता रानी की तरफ। अब हमें अपने करवे से जो है चांद को रख देना है, और जो माता रानी का करवा है उसको हमें किसी गमले में डालना है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। माता रानी के करवे को आपको चांद को अर्घ नहीं देना है, उसको आपको गमले को ही डालना है। मतलब कोई भी गमला हो, खाली तुलसी का छोड़ के, तुलसी का गमला छोड़ के आपको, उसके बाद कोई भी गमला हो, कुछ भी आपके घर में आप डाल सकते हैं उसी में इस जल को। और अपने वाले करवे को आप चांद को रख दें जाके। और करवा कभी खाली ना रखें, उसमें हल्के से चावल डालना है आपको, और हल्के हल्के चावल, मतलब चावल के दाने डाल सकते हैं इसमें। खाली करवा नहीं रखना है आपको, मतलब पानी खाली नहीं डालना है उसमें। हल्का सा आप चावल के दाने डाल सकते हैं, हल्की सी हल्दी वगैरह डाल सकते हैं या रोली डाल सकते हैं उस करवे में। तो फ्रेंड्स आज की पूजा हमारी इतनी ही, मतलब ऐसे ही करते हैं करवा चौथ की पूजा। और बहुत ही आसान तरीका है करवा चौथ की पूजा करने का। ज़्यादा सामग्री भी, ज़्यादा सामान भी नहीं लिया मैंने पूजा का इसमें, बहुत कम सामान में, और पूरी विधि पूर्वक पूजा होती है इसमें। लेने को तो आप बहुत कुछ ले सकते हैं पूजा के सामान में, बहुत कुछ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। जो अकेले हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते उनके घर में, तो वो अकेले पूजा इस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी। अगर आपको पूछना हो करवे को लेके, सुहाग की थाली को लेके, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी कमेंट में। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।